दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल मुखर्जी नगर दिल्ली में जो है सेव मुखर्जी नगर कैंपेन चला, जहां पर कल बड़े बड़े दिग्गज आए। माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी आए और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े बड़े टीचर आए, जिसमें मणिकांत सर, अखिल मूर्ति सर, एस पांडे सर और क्रिस्टोफर सर यहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात आपको बताएं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कैंपेन था, सेव दिल्ली मुखर्जी नगर, सेव स्टूडेंट लाइव्स, ये सारे जो थे, ये जो कैंपेन थे, सब और सब ढोंग दिखावे और ढकोसले थे। सब ने यहाँ पर आकर के लीपापोती की, चाहे जो हो। शुरुआत क्रिस्टोफर सर के सुंदर भाषण से होती है, जिसमें उन्होंने कुछ मोटिवेशन शायरियाँ भी बोली और थोड़ा बहुत बच्चों के हित की भी उन्होंने बात की। उसके बाद जितने भी लोगों ने बोला ना, सब ने जो है अपने अपने हित के लिए बोला, स्टूडेंट के हित के लिए किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सब ने बोला कि कोचिंग सील नहीं होनी चाहिए, कोचिंग का ये नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, ये खुलनी चाहिए, वो खुलनी चाहिए। किसी ने नहीं बोला कि स्टूडेंट से ब्रोकरी का जो है काम ख़त्म किया जाना चाहिए, रूम रेंट कम किया जाना चाहिए, स्टूडेंट से जो ब्रोकरेज लिया जाता है, मतलब जो दलाली लिया जाता है, वो कम होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी मार ली जाती है वो वापस मिलनी चाहिए। इसके बारे में क्या नियम कानून बाकायदे प्रावधान किए जाने चाहिए, इन सब के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई। मतलब सब घुमा फिरा के लीपापोती की बात की गई। यहीं पर दोस्तों हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता याद आ गई कि ऊपर ऊपर सब रस चूसे, मतलब अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने लिखा था, ऊपर ऊपर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। मतलब भीतर से तो है, उनको क्या करना है, लेकिन बाहर दिखावे के रूप में हम लोगों को ये शो कराना है, हमसे बड़ा हितैषी जो है आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब दोस्तों, ये परंपरा रही है, शुरू से ही रही है, ये एक प्रथा सी चली आई है और ये एक फैक्ट भी है कि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के जितने भी उच्च कोटि के लोग हैं, वो हम लोगों को बड़े ही प्यार से मूर्ख बनाते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी की गई। क्रिस्टोफर सर ने थोड़ा बहुत बात बोली। इस शुरुआत क्रिस्टोफर सर के जो है भाषण से होती है। उन्होंने थोड़ा मोटिवेशन दिया, उन्होंने थोड़ी सी स्टूडेंट की बात उठाई। उसके बाद अखिल मूर्ति सर ने भाषण दिया। अखिल मूर्ति सर ने कुल अपनी कोचिंग के ही बारे में बात बोली कि कोचिंग में सीलिंग नहीं होनी चाहिए, जो है अरे बेसमेंट की सील तो होनी चाहिए बेसमेंट में। और जब लाइब्रेरी में एक ही निकास द्वार है, अगर बाई द वे कुछ जो है दुर्घटना होती है तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से। और यहाँ की बिल्डिंगें अगर 40-40, 50-50 साल पुरानी हैं, जर्जर हैं, भूकंप रोधी नहीं है उतनी, और उनको मरम्मत की आवश्यकता है, तो बच्चे रहेंगे कहाँ। ठीक है, उन लोगों ने ये सब बातें नहीं उठाई। बस हल्की फुल्की स्टूडेंट यहाँ पर बलि का बकरा न बने, ये बात बोल के, और बाकी फुल भाषण अपना जो है अपनी कोचिंग की बात करी। मणिकांत सर का भी यही था, उन्होंने भी ऐसे ही बात बोले। ये लोग अपनी बातें इसलिए ये सब रखे क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर तो नोएडा चले गए हैं। अब ये लोग मुखर्जी नगर पर एक छत्र राज चलाने की कोशिश में हैं। दोस्तों, सीधा सा फंडा यही है और कुछ नहीं है। और जब माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी ने भाषण दिया, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप लोग हमसे यहाँ पर मिल सकते हैं, यहाँ पर हमारे आवास आ सकते हैं, परसों 1 बजे, नरसों 2 बजे, जो भी बोला कि वहाँ पर आके मिल बैठ के बात करेंगे। अरे जब हम प्रत्यक्ष रूप से आपको वोट देते हैं तो आप क्यों नहीं हमारी बात प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे, है कि नहीं। आपको प्रत्यक्ष रूप से हमारी बात सुनना चाहिए और समाधान देना चाहिए। हमारे बातों का प्रत्यक्ष जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से क्यों कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी जो है लीपापोती हल्की सी हो गई दोस्तों। और दोस्तों, जब स्टूडेंट यहाँ का वोटर है ही नहीं, वोटर यहाँ पर यहाँ के मुख्य निवासी हैं, जो कि हम लोगों से ब्रोकरेज लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, तो बात किसकी सुनी जाएगी ज़्यादातर, जाहिर सी बात है। और जो यहाँ पर कोचिंग मंडी के जो इस समय बड़े बड़े शिक्षक हैं, वो जो नहीं चाह रहे हैं कि नोएडा कोचिंग शिफ्ट हो, वो ये चाह रहे हैं कि यहीं पर जो है सीलिंग रुक जाए, सीलिंग ना हो, जर्जर बिल्डिंग में जो है बच्चे पढ़ें और कुछ भी हो उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए वो चाहते हैं, क्योंकि अगर कहीं और शिफ्ट होगी कोचिंग तो उनको पूरा जो है वहाँ का बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, कोचिंग स्थापित करना पड़ेगा, मतलब करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च होंगे। इसलिए ये लोग भी वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे हैं। और दिव्य कीर्ति सर के जाने के बाद ये लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक छत्र राज अपना करूँगा। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं एक बार को यहाँ पर जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर जो है भविष्य में एक भी कैजुअलिटी होती है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे। माननीय सांसद जी जो है अपने सांसद पद से त्यागपत्र देंगे। जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े टीचर हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो सब लोग अपने 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 एनुअल सैलरी का 95% हिस्सा जो है सामाजिक समूह में दान देंगे। अगर ये सब ये लोग कर लें तो चलिए ठीक है, आप कोचिंग चला लीजिए जो है।
यहीं पर मुखर्जी नगर में आप कोचिंग चलाइए। अगर ये सब आप कर सकते हैं, अगर एक भी कैजुअलिटी हुई तो आप पूरा इसका प्रॉपर नियम कानून बनाइए कि अगर यहाँ पर कोचिंग शिफ्ट होनी है तो पहली बात बिल्डिंग इंफ्रा यहाँ का अच्छा होना चाहिए, शौचालय अच्छा होना चाहिए, यहाँ की लाइब्रेरीज़ में दोस्तों 1500 लोग हैं जो कि एक है इतनी बदबू आती है, वो सब अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होना चाहिए। एक नियम कानून के दायरे में ये सब करना चाहिए कि रेंट्स इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार को प्रत्यक्ष नियम बनाना चाहिए इसमें कि ब्रोकरेज नहीं लिया जाना चाहिए, ब्रोकर लिया जाना चाहिए तो उसका सब कुछ लिखित होना चाहिए। सिक्योरिटी जो है आपके खाते में जमा नहीं होगा, सिक्योरिटी उस हलफनामे के तहत जो है सरकार के खाते में होगा। जब आप रूम छोड़ेंगे तो उसी के तहत आपको सिक्योरिटी मिलेगी। इन सब के बारे में एक नियम कानून प्रावधान होना चाहिए। और नोएडा काफ़ी स्वच्छ जगह है, सुंदर जगह है, शुद्ध वातावरण है। हम लोगों को वहाँ जाके अपनी जो है पढ़ाई लिखाई देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शांति निकेतन की स्थापना की थी। वो शुद्ध वातावरण में ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे, हम लोग प्रकृति से बेस्ट सीख पाएंगे वो शुद्ध वातावरण में प्रकृति के साथ ही संलग्न होकर हम शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तभी हम लोग जो है हमारे भीतर जो है मानव के रूप में परोपकार की भावना जगेगी, तभी हम लोग गरीब दुखिया के प्रति जो है संवेदनशील हो पाएंगे, उनके प्रति हमारे मन में परानुभूति, समानुभूति, सहानुभूति जग पाएगी, करुणा दया का भाव जग पाएगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में, माहौल के बीच में जो है दोस्तों हम लोगों के मन में भी उपभोक्तावादी फीलिंग्स आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है तो आप प्रॉपर रूल बनाइए, कानून बनाइए कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, जैसा अभी हम पहले बोल चुके हैं। और दोस्तों हम कल देख रहे थे कि मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे, हर जगह गली गली में पोस्टर लगे थे, लेकिन जब यहाँ पर कैजुअलिटी हुई तब नहीं ये सारे पोस्टर लगे हुए थे। आज जब ब्रोकर्स और यहाँ पर रूम रेंट और जब यहाँ पर रूम ओनर्स और पीजी ओनर्स की बात आई तो ये सारे होल्डिंग, ये सारे पोस्टर यहाँ पर लग गए हैं दोस्तों। एक लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कि डिमांड एंड रूल का सप्लाई होता है, ब्रोकरेज ली जाती है, सिक्योरिटी ली जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में ली जाती है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मान लेते हैं दुनिया के हर कोने में चलती है, लेकिन दोस्तों इलाहाबाद, कानपुर में ये सब ब्रोकरेज और सिक्योरिटी वाला हिसाब किताब नहीं है। और जब महीने के शुरुआत में आप किराया ले रहे हैं तो सिक्योरिटी किस बात की ले रहे हैं, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी ले रहे हैं, लिखित कानून उसका होना चाहिए। अब जो है अगर यहाँ पर कोचिंग शिफ्ट होती है और हमको जो है सिक्योरिटी तय नियम के अनुसार हमारे साथ सब कुछ बर्ताव होना चाहिए। और डिमांड एंड सप्लाई का रूल दोस्तों केवल यहीं पर, डिमांड एंड सप्लाई का रूल दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप सिक्योरिटी मार लें हमारी। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये भी होता है कि आप हमारी सिक्योरिटी वापस करें हमको। और डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है, बच्चा वहाँ से आता है डिमांड में, मुखर्जी नगर की डिमांड में बच्चा अपने घर से आता है आईएएस बनने, माता पिता के सपनों को साकार करने, लेकिन उसकी सप्लाई घर पर नहीं हो पाती बच्चे की, वो यहाँ से सफ़ेद चादरों में लिपट कर जाता है। तब नहीं डिमांड एंड सप्लाई की बात आई, तब नहीं डिमांड एंड सप्लाई। आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई रूल यहाँ भी फॉलो होना चाहिए कि अगर घर से मुखर्जी नगर में डिमांड हो रही है तो घर पे भी सप्लाई बच्चे की होनी चाहिए, और जैसा आया है वैसे ही सप्लाई होनी चाहिए, उससे उसका परिष्कृत रूप ही वहाँ पर सप्लाई होना चाहिए, ना कि जो है निष्कृत रूप उसका सप्लाई होना चाहिए। तो दोस्तों कल की मीटिंग से, कल का जो सेव मुखर्जी नगर कैंपेन था उससे कोई ज़्यादा जो है उससे कोई ज़्यादा स्टूडेंट की बात नहीं उठाई गई है। सब जगह सब लोगों ने अपने अपने हित की बात की, स्टूडेंट के हित की बात में नहीं की। आप लोग अगर वहाँ पे थे, अगर वहाँ पे नहीं थे तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या शुद्ध वातावरण में शांति निकेतन की तरफ पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर यहीं पर हो तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, और सबका एक प्रॉपर नियम कानून होना चाहिए। हालांकि बिल्डिंग सुधारने में बहुत समय लगेगा, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, वायरिंग नहीं अच्छी है, कुछ भी नहीं इस समय यहाँ पर अच्छा है। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।